नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि संसद के सत्र के दौरान सदनों में हुड़दंग कर लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले सांसदों को अपने व्यवहार को लेकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच का आज 48वां स्थापना दिवस है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई थी। ऐसे में आज राजस्थान हाईकोर्ट बेंच बार की स्थापना को 47 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज शाम 5 बजे हाईकोर्ट के फ्रंट लॉन में बेंच का स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा। इस दौरान हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी के मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल होंगे। राजस्थान सरकार ने 4 दिन में दूसरी बार आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। आज की लिस्ट में 13 अधिकारियों के नाम बदले गए हैं। इनमें 1 डीजी रैंक, 11 आईजी रेंज और 1 डीआईजी रेंज के अधिकारी शामिल हैं। महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर राजीव कुमार शर्मा को एसीबी में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं आईजी गौरव श्रीवास्तव अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएस गौरव श्रीवास्तव को आईजी मुख्यमंत्री सुरक्षा, मुख्यमंत्री सतर्कता लगाया गया है। आईपीएस विकास कुमार को जोधपुर रेंज आईजी, राहुल प्रकाश को भरतपुर रेंज आईजी और आईपीएस ओम प्रकाश द्वितीय को डीआईजी पाली रेंज लगाया गया है। अंशुमन भूमिया को आईजी एटीएस, प्रसन्न कुमार खमेसरा को आईजी सीआईडी, एचजी राघवेंद्र सुहासा को आईजी रेलवे, हिंगलाज दान को आईजी पुलिस रूल्स, जय नारायण को आईजी इंटेलिजेंस और आईजी अनिल कुमार टांग को लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने जयपुर के कांवटिया अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी से लेकर आईपीडी में कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की गई। इसके साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी जांच की। इस दौरान टीम ने अलग अलग जगहों से रजिस्टर जब्त किए और कर्मचारियों की उपस्थिति को परखा। टीम के छापे की सूचना पर मेडिकल कार्मिकों में हड़कंप मच गया। राजस्थान में 20 दिन के बाद आज फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, सीकर और झुंझुनू के कई इलाकों में मेघ गर्जना के साथ हल्की रिमझिम बारिश हुई। बारिश ने उन किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है जिसने खेतों में अब सरसों की फसलें पककर तैयार हो गई है और कटाई शुरू हो गई है। हालांकि गेहूं, चना और जौ की फसल करने वाले किसानों के लिए ये बारिश अच्छी है। मौसम केंद्र जयपुर और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बीकानेर के लूणकरणसर में देर रात आसमान में बादल छाने के बाद आज तड़के से बारिश हुई। हनुमानगढ़ के बहादरा, चूरू के सिद्धमुख के एरिया में सुबह बारिश होने के बाद हल्का कोहरा रहा। सीकर के फतेहपुर में बादल बारिश के कारण न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बीकानेर के खाजूवाला में 2.5, छतरगढ़ में 2, गंगानगर के घड़साना में 1, सातुल शहर में 1 और हनुमानगढ़ में 1 mm बारिश दर्ज की गई। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए अब जयपुर राइट्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट्स कल से शुरू होगी। ये फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। इसके साथ ही स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे के लिए भी 9 नई फ्लाइट्स के संचालन किए जाएंगे। स्पाइसजेट द्वारा शुरू होने वाली फ्लाइट सुबह 7:15 पर जयपुर से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी, जो सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वहीं शाम 4 बजे अयोध्या से जयपुर के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी, जो शाम 5:45 पर जयपुर पहुंचेगी। जयपुर अयोध्या फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी। आधार सीडिंग में झुंझुनू काफी अच्छी स्थिति में है। इस मामले में झुंझुनू प्रदेश भर में दूसरे तो संभाग में नंबर 1 पर है। झुंझुनू में 98.53% राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। जिले में 13,24,512 सदस्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें से 13,05,091 लोगों की सीडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी 19,421 सदस्य ऐसे हैं जिनकी सीडिंग नहीं हुई है। जिला रसद अधिकारी कपिल झाझुड़िया ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को आधार सीडिंग करवाना जरूरी है। जिन सदस्यों के राशन कार्डों के आधार से मैपिंग नहीं है, उनकी सूची राशन डीलर के मोबाइल में एसीएम लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है।
लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर सपा ने सबसे पहले 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें से 11 ओबीसी उम्मीदवार हैं। मंगलवार को जारी इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को सुरक्षित लोकसभा सीटों पर उतारा, जहां वो कभी न कभी जीते थे। इस सूची में खास बात यह है कि अखिलेश ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर पूरा फोकस किया। सपा ने सबसे पहले सूची जारी करके इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर भी दबाव बनाया है। राजस्थान के वन्य पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जोधपुर पहुंचे। उन्होंने वहां मीडिया से कहा कि वन और पर्यावरण विभाग सीधे तौर से पर्यटन से जोड़ा जाएगा। इसी दिशा के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र से टाइगर रणथंभौर लाने की सहमति हमें मिल गई है। इससे राजस्थान के जो टाइगर हैं उसकी नस्ल में सुधार होगा और उनका कुनबा भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि टाइगर के लिए और रिजर्व बनाएंगे और राजस्थान में टाइगर का कुनबा बढ़ेगा। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहे विशाल हैंडलूम वस्त्र आधारित प्रदर्शनी एवं साड़ी वॉकथॉन को लेकर कोटा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी उनसे जुड़ी महिलाओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों से महिलाओं की साड़ी वॉकथॉन में भागीदारी सुनिश्चित करें। ये लगभग 2 किलोमीटर की वॉक होगी, जिसमें इस 2 किलोमीटर के परिसर को भी नारी सशक्तिकरण एवं परंपरागत परिधान साड़ी की थीम पर सुसज्जित करने एवं समूचे आयोजन को भव्य एवं रचनात्मक बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। पाली में भैंस, गधे, सुअर चोरी के बाद अब ऊंट चोरी के मामले भी सामने आने लगे हैं। जिले के बगड़ी थाना नगर में एक भजन गायक ने 4 लोगों के खिलाफ अपने 2 ऊंट चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दी। मामला दर्ज हुए करीब 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने ना तो ऊंट बरामद किया है और ना ही एक भी आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पीड़ित थाने के चक्कर लगाकर परेशान हो रहा है। बांसवाड़ा से गुजर रहे नेशनल हाईवे 927A पर कोपड़ा बाईपास के पास बनने वाले टोल प्लाजा का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि टोल के लिए चिन्हित जमीन में एनएच और रेवेन्यू के अधिकारियों ने जमीन का गलत सीमांकन कर कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा देने की कोशिश की है। प्रशासन से सेटलमेंट थीम बनाकर राजस्व रिकॉर्ड के साथ किसानों की उपस्थिति में आवंटित जमीन में सीमांकन की मांग की गई है। दौसा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम 1 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, कृषि पर्यवेक्षक, बैंक प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान योजना का लाभ उठा सकें। राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यान विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में किसानों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम अंतर्गत कार्यक्रमों, नवीन बगीचा स्थापना, वर्मी कंपोस्ट इकाई, सामुदायिक जल स्रोत, प्लास्टिक मल्च, लो टनल, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस व ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, फव्वारा संयंत्र स्थापना एवं सौर ऊर्जा संयंत्र की समीक्षा की। भीलवाड़ा में अवैध खनन व ओवरलोड के विरुद्ध अभियान से जिले में बजरी की कमी हो गई है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इससे निजात के साथ अवैध खनन पर भी रोक लगा सकती है। भाजपा की नई सरकार ने बजरी की ई नीलामी पर रोक लगा दी थी। इसके चलते नई बजरी की लीज या प्लॉट जारी नहीं हो सके। भीलवाड़ा, जहाजपुर व कोटड़ी क्षेत्र तक बनास नदी फैली है, लेकिन इनमें अभी बजरी लीज नहीं है। जिनके पास बजरी का स्टॉक है वे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के 10,000 रुपए तक मांग रहे हैं। इस कारण सरकार के साथ ही निजी कार्य भी लगभग ठप है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।